हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट जमा की जाती है, ठीक है, उसके बारे में कुछ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ ऐसे जो कमेंट थे असाइनमेंट को लेकर उनके आंसर्स देने वाला हूँ। जैसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर असाइनमेंट किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, ये सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है कि किस तरह से बनाई जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने स्कूल के टाइम पर जिस तरह के असाइनमेंट बनाए थे उस तरीके से असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह की अगर असाइनमेंट आप अगर बना के दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर असाइनमेंट बनाने की, उसे सबमिट करने की अपने आप में एक फॉर्मेट है। ठीक है, वो फॉर्मेट किस तरह से है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ एकदम लाइव कि किस तरह से आपको असाइनमेंट बनानी है। ओके। और एक बात याद रखना कि अगर आपने असाइनमेंट गलत तरीके से बनाई है, आपने गलत असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए हैं और बना के सबमिट कर दिया है, ठीक है, आपने अगर 2026 में एडमिशन लिया है और 2025 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अगर आपने असाइनमेंट बना दी तो आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, आपको असाइनमेंट के अंदर फेल कर देंगे। और बीएयू के अंदर एक बात ध्यान रखना, अगर आप असाइनमेंट में फेल हो रहे हो, ठीक है, असाइनमेंट का भी रिजल्ट आता है प्रॉपर। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप आओगे असाइनमेंट मार्क्स स्टेटस, यहाँ पर अगर आप आके जब चेक करोगे, अगर उसमें आपका असाइनमेंट में आपको फेल किया हुआ दिखाया जाएगा तो आपका जो है आप उस सब्जेक्ट में फेल ही गिने जाओगे, भले आपने एग्ज़ाम में पास कर लिया हो। ठीक है, तो इसलिए असाइनमेंट को बहुत ध्यान से बनाना है आपको। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है। तो देखिए ये जो ई असाइनमेंट है इस वाले पोर्टल पे आना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही अगत्यनी सूचना, ये जो सूचनाएं दी हुई हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, पढ़ लेना है आपको, नोट डाउन कर लेना है। ये गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से हमें असाइनमेंट हमें बनानी है। ठीक है, तो 2025 પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના અસાઇનમેન્ટ આપના વિષયની પરીક્ષા પહેલા પોતાના અભ્યાસ કેન્દ્ર પર જમા કરાવવા। ठीक है, तो ये सबके लिए ये, चाहे आप 2024 25 आप अभी 2026 में आपने अगर एडमिशन लिया है तो आपको आपके जो भी अभ्यास केंद्र है, ठीक है, आपने जब एडमिशन लिया होगा आपका जो आई कार्ड डाउनलोड हुआ होगा उसमें अभ्यास केंद्र का नाम लिखा होगा। वहाँ पर परीक्षा से पहले, जैसे अभी आपका ये जो जुलाई वाला परीक्षा शुरू होने वाला है तो आपको मई के अंदर ही, है ना, मई के अंदर ही आपका असाइनमेंट जमा करा देना है ध्यान से। ओके। फिर अगला जो पॉइंट है वो है दरेक विषयના અસાઇનમેન્ટ એક જ નોટબુકમાં નહીં परंतु जुदा जुदा विषय प्रमाणे लखवा અને जमा करावा। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे स्कूल में नहीं, हमें दिवाली के टाइम पर एक असाइनमेंट जो दिवाली होमवर्क मिलता था, है ना, तो एक ही जो नोटबुक रहती है उसमें कंप्लीट बना देते थे, तो उस तरीके से भी लोग जमा करके आते हैं। ठीक है, कई बार मुझे कुछ क्वेरी आई हैं इस तरह की, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। आपके जो मान लीजिए आपके भाई 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 के 8 सब्जेक्ट का आपको अलग अलग फाइल बनाना है, फाइल के अंदर अच्छे से लिखते हुए सारे असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, आपको अलग अलग फाइल बनाना है। ओके, कोई नोटबुक भी मत बनाना। मैं तो ये कहूँगा आपको, जो हमारी प्रोजेक्ट पेपर्स आते हैं ना, जो ओके, प्रोजेक्ट पेपर आपको ले लेना है और उस प्रोजेक्ट पेपर के अंदर या फिर है ना जो A4 साइज के जो प्रिंटर के पेजेस होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर अच्छे से आपको बनाना है, और लाइनिंग वाले भी पेज यूज़ कर सकते हो और ब्लैंक पेज भी यूज़ कर सकते हो आप, बस A4 साइज का होना चाहिए वो। फिर વિદ્યાર્થીઓને સ્વાધ્યાય કાર્ય લખતા પહેલા ध्याનમાં લેવા માટેની सूचनाओं। ठीक है, अब जब आप असाइनमेंट बना रहे हो उससे पहले आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि स्वाध्याय कार्य जमा करावती वक्ते प्रश्न पत्र जोड़વું फरजियात છે। ठीक है, इन्होंने देखा रेड लाइट में ये लिख दिया है। ये आपको, जब आप जो भी असाइनमेंट बना रहे हो तो आपको उस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके, ठीक है, इसको अटैच करना है आपका, है ना। मान लीजिए आपके 7 सब्जेक्ट हैं तो 7 सब्जेक्ट की आपने फाइल बनाई होगी। ओके, तो क्वेश्चन तो आपने सारे सॉल्व करके पेजेस उसमें अटैच कर दिया। अब उसके फर्स्ट ही पेज पर आपको क्वेश्चन पेपर भी अटैच करना है। ओके,
फिर अगस्त 2017 પહેલા प्रीवियस लेनार विद्यार्थियों 100 मार्क्स ना स्वाध्याय कार्य लखीने जमा करा हुआ। ठीक है, तो ये 2017 वाले स्टूडेंट जो होंगे उन्हें 100 मार्क्स का असाइनमेंट बना के सबमिट करना है। और एक ये जरूरी एक चीज़ और है, विद्यार्थियों द्वारा લખવામાં આવેલ असाइनमेंट जमा करवा माटेનું फॉर्मेट। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है ये आपको ध्यान रखना है। जब आप वो बनाओगे, असाइनमेंट बनाओगे ना, तो असाइनमेंट बनाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, उसके पहले पेज पर आपको ये वाला पेज अटैच करना है। ठीक है, आप डाउनलोड करने ला ये यहीं पर ही ये वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, इस पे ये देखिए, यहाँ से ही मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लिंक, है ना। ये फॉर्मेट आप ध्यान से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मेट में क्या है, आपको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पेज के अंदर અભ્યાસક્રમનું નામ। ठीक है, आप जो भी वो कोर्स कर रहे हो वो यहाँ आएगा। फिर पाठ्यक्रमનું नाम, पाठ्यक्रम के नाम के अंदर आपका जो पेपर कोड है वो आएगा यहाँ पर। आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, अभ्यास केंद्र का कोड, ये सारी चीज़ें आपको आई कार्ड में मिल जाएगी आपके। ठीक है, फिर अभ्यास केंद्रનું नाम, यहाँ पर आपका जो कॉलेज है उसका नाम, फिर विद्यार्थी का एड्रेस। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, इतना ज़्यादा इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नॉर्मली ईमेल नंबर डाल देने का, ईमेल की ज़रूरत नहीं है, आपकी साइन, और फिर आप जिस तारीख को असाइनमेंट जमा कर रहे हो उसकी यहाँ डेट सबमिट कर देने का। ये आप हर जो पेज असाइनमेंट की फाइल रहेगी उसमें पहला पेज आपका ये होना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नहीं तो फिर मतलब असाइनमेंट जमा तो हो जाती है, पर एकदम होता है ना कि व्यवस्थित तरीके से कोई असाइनमेंट अगर इस तरह से जमा होती तो उसके मार्क्स और थोड़े अच्छे आते हैं। तो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि आप इस तरीके से असाइनमेंट बनाना। ठीक है, फिर कुछ लोग पूछते हैं कि असाइनमेंटના માર્ક્સ કઈ રીતે જાણી શકાય। ठीक है, तो आपको अगर जो असाइनमेंट का स्टेटस चेक करना है तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, नहीं तो एक प्रॉपर अलग से भी लिंक बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए असाइनमेंट मार्क्स स्टेटस। ठीक है, आप यहाँ पे जब आओगे देखिए आपका जो असाइनमेंट का स्टेटस है वो मान लीजिए आप जब आज जमा करके आए तो कल ही स्टेटस अपडेट नहीं हो जाता है। ओके, ये 2-3 महीना आपके एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा तब भी क्या पता असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट ना हो, ये तक होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे कामकाज रहते हैं, तो धीरे धीरे ये लोग अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब एनरोलमेंट नंबर डालोगे आप, ठीक है, फिर फिल्टर डेटा करोगे तो आ जाएगा और उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, और एक चीज़ और है, मान लीजिए आपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं, 2-3 महीने हो गए हैं अभी तक असाइनमेंट अपडेट नहीं हुए हैं, मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है, आपको कोई चीज़ का डाउट है तो आप यूनिवर्सिटी में जो है एवेल्यूशन डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, जो एवेल्यूएट करता है सारी इन सब को चेक करता है, आप उनको जाके कंप्लेन कर सकते हो, वो लोग तुरंत ही अपडेट भी कर देते हैं, आपकी फुल हेल्प करते हैं। मैंने देखा है, कईयों का मैंने करवाया है ये। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अब कई लोग थोड़ा ये भी पूछते हैं कि अच्छा, एक लास्ट में एक और 2 पॉइंट दिए हुए हैं, विद्यार्थીઓએ અસાઇનમેન્ટ ક્યાં જમા કરવાના રહેશે, વિદ્યાર્થીઓએ અસાइनमेंट પોતાના અભ્યાસ કેન્દ્ર पर सबमिट करवाना રહેશે। ठीक है, तो कई लोग पूछते हैं कि कहाँ जमा करें, तो आपने आपके आई कार्ड में देखना आपने अभ्यास केंद्र सिलेक्ट किया होगा। ओके, तो वहीं जाके आपको सबमिट करना होता है, और कहीं नहीं हो तो फिर आप आपके यहाँ पर भी आके जो मेन अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ भी आके सबमिट कर सकते हो, वो सबका मतलब मेन कैंपस है। વિદ્યાર્થીના અસાઇનમેન્ટના માર્ક્સ કોના દ્વારા ઉમેરવામાં આવે છે? આપના સ્વાધ્યાય માર્ક્સ આપના અભ્યાસ કેન્દ્ર દ્વારા ઉમેરવામાં આવે છે। ठीक है, तो कौन वो जो मार्क्स रहते हैं उनको कौन अपडेट करता है, तो आपके जो अभ्यास केंद्र रहते हैं वही अपडेट करते हैं, वही चेक करते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं वैसे। ओके, अब किस तरह से डाउनलोड करना है, देखिए आप में से अगर किसी ने भी जो इसमें अगर बीयू के अंदर कोई भी कोर्स के अंदर 2026 में भी अगर एडमिशन लिया था, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया था तो आपके असाइनमेंट अपडेट हो गए हैं। आपको ध्यान से ये सारे जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप पहले कोर्स का नाम सिलेक्ट करो जिसमें हो, किस सेशन में आप हो वो सिलेक्ट करिए। ठीक है,
और आपका जो पेपर कोड है, आपका एडमिशन लेटर देखना, उसके अंदर पेपर कोड दिए हुए रहते हैं, वो सारे पेपर कोड एक एक करके आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको सारे असाइनमेंट बनाने हैं। अब मान लीजिए, देखिए मैं ऐसे अभी एक ये असाइनमेंट पेपर ये जो है, ये क्वेश्चन पेपर ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से हो गया है ना। देखिए इसमें तो शायद ये है कि ये बीए ऑनर्स का है, और ये सब्जेक्ट कोड है इसका, ये आप एक बार मैच कर लेने का। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 30 मार्क्स का ये असाइनमेंट पेपर है, और कम से कम कितने लाने पड़ेंगे, 11 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, नहीं तो फेल हो जाएगा ये व्यक्ति, है ना। अब बस आपको करना क्या पता है, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रॉपर ये लोग बुक्स भेजते हैं, उन बुक्स के अंदर आराम से आप सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं। सोचिए ना, इसमें तो आपके 30 में से 30 आने चाहिए, क्योंकि भाई आपको क्वेश्चन पेपर पता है, आपको बुक मिलेगी, उसमें से आपको ढूंढ के लिखना है सारी चीज़ें, एकदम सरल रहता है चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। और अगर आप में से कई लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि सर हमारे असाइनमेंट पेपर अभी अपडेट ही नहीं हुआ है, आया ही नहीं, हमारे कुछ कोड आए नहीं है, वो देखिए यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, वो यूनिवर्सिटी टाइम से कर देगी। ठीक है, अगर आप लेट भी हो रहे हो लिखने में, तो आपके पास एक ये रहेगा, आर्गुमेंट रहेगा कि जो पेपर था हमारा, है ना, वो अपलोड ही नहीं हुआ था, तो हम कहाँ से बना सकते थे, तो आप ये जाके कह सकते हो, है ना। और अगर ज़्यादा ही लेट हो रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी जाके जिस डिपार्टमेंट से आप जुड़े हो, मान लीजिए आप बीसीए वाले हो, है ना, तो आपको कॉलेज जाकर, आपका जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके कंप्लेन करिए, वो लोग तुरंत ही करेंगे अपडेट। ओके, यही एक रास्ता है। तो असाइनमेंट से जुड़े हुए ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन जो थे, क्वेरी जो थी, उसको इसमें आंसर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, है ना, तो मुझे बताना, कमेंट करना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो ला सकूँ, नहीं तो कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चन है उसके रिप्लाई दे दूँगा मैं। ओके। अच्छा, कुछ लोग ये भी चीज़ पूछ रहे थे कि सर अगर हमने ये 2025 में एडमिशन लिया है ना, 2025 के अंदर एडमिशन लिया है जुलाई महीने के अंदर, तो हमें असाइनमेंट कब जमा करनी है। तो देखिए, असाइनमेंट कब जमा करनी है ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, है ना। अगर आपने सेमेस्टर वाइज अगर कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपको हर 6 महीने में असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, और अगर आपने ईयर वाइज में लिया है, तो आपको 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से नियम है, तो ध्यान रखना आप लोग, असाइनमेंट टाइम से जमा करा देना। ओके, और अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि वो सारे असाइनमेंट के मार्क्स और फिर आपके एग्ज़ाम के मार्क्स, ये टोटल होकर एक प्रॉपर मार्कशीट बनती है। तो आप अगर असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो तो, और जो ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्ज़ाम की तरह देना है। ठीक है, असाइनमेंट तो आपको बुक्स में से देख कर करना है, तो ट्राई करना असाइनमेंट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ आप लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इस यूनिवर्सिटी से अगर आप जुड़े हुए हो, तो मेरी इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपडेट्स आती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके अगर बीआईयू के कुछ ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें भी मेरी चैनल को शेयर करना। चलिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।